हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है टाइमिंग चेन की। तो हमने इसको स्टार्ट किया और इंजन की साउंड आप सुनिए, आप सुन रहे हैं कितनी साउंड आ रही है। तो ये जो साउंड होती है ये होती है टाइमिंग चेन की। तो गाइज ये है बजाज प्लेटिना BS6 की टाइमिंग चैन बजाज जेन्युइन, और इसकी जो MRP होती है दोस्तों वो 240 है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें टाइमिंग चैन कौन सी निकलती है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टाइमिंग चैन इसके अंदर रोलैंड की निकली है, जो बजाज की जेन्युइन टाइमिंग चैन है। और हमने जो है यहाँ से इसको क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी गाइड वगैरह यहाँ से खोल रखी है और ऊपर से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और इसका जो पार्ट है दूसरे जो हम फिटिंग करेंगे वो भी हमने क्लीन कर दिए हैं। चलिए टाइमिंग चैन कैसे डालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ से टाइमिंग चैन को इस तरह से जो है अंदर की तरफ डाल लेना है, और यहाँ पर जो है टाइमिंग चैन इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएगी। देखिए इस तरह से आपको उसको निकालना है, यहाँ से निकालिए इस तरह से। और टाइमिंग चैन को यहाँ पर जो इसमें टिथ दिए हैं, क्रैंक में जो स्पॉकेट लगी है उसके ऊपर जो है इस तरह से फिट कर दीजिए। तो गाइस जब आप टाइमिंग चैन यहाँ पर इस पॉकेट पर फिट कर लें, उसके बाद बारी आती है ऊपर से। ऊपर से फिटिंग हमें बाद में करना है, उससे पहले ये जो स्पार्क प्लग की जो स्लीव होती है, स्पार्क प्लग की स्लीव पर आप थोड़ा सा बॉन्ड लगाएं और उसको जो है इस तरह से हमें यहाँ पर डाल देना है। ये पहले कर लेना है ताकि जो टाइमिंग चैन है वो जो है अब नीचे निकले। तो यहाँ पर हम जो इसका ये एलिन की बोल्ट लगा है उसको हम यहाँ से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद गाइज आपको जो इसके अंदर से जो गाइड निकली है उसको जो है आपको इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद जो इसमें ये बोल्ट लगा है इनकी वाला, उसको आपको यहाँ से इस तरह से इसको लगा के टाइट कर देना है। तो गाइज अब बारी है क्लच फिटिंग की। क्लच फिटिंग से पहले हमें जो है यहाँ पर ऑयल पंप की जो स्पॉकेट है उसको डालना है। आपको यहाँ पर इस तरह से उसको डालना है और उसको जो है थोड़ा थोड़ा सा आपको घुमाना है। घुमाने के बाद जो है इसमें एक जहाँ पर ये फिटिंग आएगा तो पीछे की तरफ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइज जो स्पॉकेट है वो पीछे की तरफ अभी नहीं जा रही, इस तरह से हम पुश करते हैं। लेकिन आपको जो है इसको थोड़ा सा घुमाना है और घुमाने के बाद जो है इस तरह से ये सेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से नज़दीक इसके लग जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमें इसको क्लच को फिटिंग करना है। यहाँ पर बहुत ध्यान का काम है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो वासल है यहाँ पर वासल लगाएंगे, उसके बाद ये बुश यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद ये क्लच हाउसिंग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप इस क्लच हाउसिंग को पीछे की तरफ करें तो आप घुमा के करें इस तरह से पीछे की तरफ, ठीक है। ये जो स्पॉकेट है वो कई बार जो है इसके टिथ ऊपर आ जाते हैं और टिथ ऊपर आने की वजह से जो है जब हम इसको पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो जो ये स्पॉकेट है वो टूट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लें यहाँ पर एक टिथ जो है इसके अंदर आए या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्लच हाउसिंग जो है आपको पीछे की तरफ कर देना है। यहाँ पे देखिए ये टिथ भी इसके बराबर आ गए और यहाँ पर ये जो होता है और उसके बाद जो सेट है क्लच प्लेट का वो हमें फिटिंग करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये BS6 मॉडल है उसमें दो तरह क्लच प्लेट आते हैं। इसमें जो हमने क्लच प्लेट डाला है दोस्तों वो हीरो बाइक का डाला है। आप इसमें स्प्लेंडर प्लस की जो क्लच प्लेट है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लगा देना है और घुमाने के बाद जो है आपको जो एक क्लच प्लेट है उसको जो है आपको ऊपर की साइड रखना है। तो इस तरह से उसको फिटिंग करें। देखिए यहाँ पर एक प्लेट ऊपर रखनी है, 3 नीचे। उसके बाद ये 2 वासल हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो नट यहाँ से खोला था उसको उल्टी साइड में, ठीक है, इस तरह से जो है उल्टी साइड में जो है ये टाइट होता है और इसको पुलर लगा के टाइट कर लेते हैं। और इस तरह से आपको ये क्लच होल्डर यहाँ पे लगाना है और ये पुलर आपको लगाना है
हम इसको टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया। उसके बाद ये 4 स्प्रिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद ये लिफ्टर प्लेट जो है हमें लगानी है। ये वाला हिस्सा हमें जो है कट वाला बाहर की साइड लगाना है। इस तरह से न लगाएं, इस तरह से लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जो बैरिंग होता है वो हमें लगाना होता है। चलिए इसको लगाते हैं और टाइट करते हैं। तो गाइस क्लच फिटिंग करने के बाद हमें जो है यहाँ पे बैरिंग लगाना है। बैरिंग का नंबर होता है 6000, केवल 6000 नंबर बैरिंग इसके अंदर लगता है। तो अब हमें जो है टाइमिंग चैन का यहाँ से ऊपर वाली फिटिंग करनी है, ठीक है। उसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस उसके बाद जो टाइमिंग चैन यहाँ पे डला हुआ है उसको हमें ऊपर हाथ से इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींच देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए, ये ध्यान रखें इस पॉकेट के ऊपर। और अब हम इसके अंदर जो है स्पॉकेट डालते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसके अंदर ये बुश डालते हैं, ठीक है। टाइमिंग चैन के अंदर यहाँ पर हमें बुश डालना है, ठीक है। बुश डालने के बाद हम स्पॉकेट यहाँ से लगाते हैं। ये मैग्नेट का कवर हमें यहाँ से खोल लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है इसमें टी लिखा होता है, ठीक है। एक निशान इधर है, जो इधर निशान है ये फायर का है और ये आगे वाला टी वाला। तो हमें जो है इसको जो है इसकी बिल्कुल सीध में जो है कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है ये जो निशान है ये इसकी सीध में जो है बिल्कुल कर देना है। तो गाइज अब ये स्पॉकेट हम यहाँ पे डालते हैं और इसको डालने का आसान तरीका है, इस तरह से आप इसको उठाएं और डल जाएगी। अब आपको देखिए दूसरी साइड में जो है जो हमारा मैग्नेट है वो टॉप पे है। अब यहाँ से जो है आपको इसको भी टॉप पे करना है। तो गाइस देखिए हमने इसका टाइमिंग कर दिया है। इसका टाइमिंग जो है इस तरह से होता है, ये जो हिस्सा होता है उसकी सीध में जो है बिल्कुल इस तरह से ये बराबर रहने चाहिए। इस तरह से भी आप इसका टाइमिंग कर सकते हैं। और जो टी है, टी पीछे इसके एक निशान लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पीछे एक बिल्कुल निशान लगा है इसके बैक साइड में, यदि आप देखें, ठीक है। तो उसको जो है आपको यहाँ पर टी को जो है बिल्कुल सेंटर में कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाशर लगाते हैं और जो बोल्ट खोला था वो लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें जो कट होता है वो कट आपको अंदर की साइड रखना है। यदि आप इसको इस तरह से लगा देंगे तो टाइमिंग चैन की साउंड जो है वो बंद नहीं होगी। तो आपको जो है इसको इस तरह से लगाना है, ये कट अंदर रखना है और यहाँ पर जो हल्की बोल्ट आपने खोला था उसको आपको टाइट कर देना है। ये बोल्ट पूरी तरह से टाइट करने से पहले हमें एक काम कर लेना है। हमें जो यहाँ पर ये एडजस्ट लगता है उसको पहले जो है यहाँ से इस तरह से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हमें इसको यहाँ से लगा देना है और इसके दोनों बोल्ट को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने एडजस्टर लगा दिया है, लेकिन टाइमिंग चैन जो है अभी लूज है। यहाँ पे देखिए ये लूज है, इसको जो टाइट हमें करना है, हमें यहाँ पर जो एडजस्टर है जिसको टाइट किया था उसको यहाँ से हमें अब फ्री कर देना है। इस तरह से आप किसी जो आपके पास कोई टूल होगा जिस तरह का भी, उससे आप इस तरह से डालिए, ठीक है, और इस तरह से उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो है यहाँ से जो एडजस्टर है वो आगे जा चुका है और यहाँ पे देखिए जो टाइमिंग चैन है जो लूज थी वो पूरी तरह से टाइट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके पीछे हम बोल्ट लगा देते हैं। तो गाइस एडजस्टर को यहाँ पर छोड़ने के बाद जो है आपको एक बार फिर से जो है टाइमिंग को ज़रूर चेक कर लेना है, टाइमिंग सही है नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनल फिटिंग करने से पहले हमें जो है टाइमिंग यहाँ पर बिल्कुल हमारा सेट होना चाहिए। तो चलिए अब ये क्लच कवर जो है उसको हम लगा देते हैं। तो गाइस क्लच कवर लगाने से पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये जो डावल होती है बीच में इसके डली होती है, इससे जो ऑयल पंप है वो तेल क्रैंक के अंदर जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप इसको डालें ना तो यहाँ पर देखिए एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर जब हम इसको दबाते हैं आगे नहीं जाती, ठीक है। इस तरह पुश करते हैं आगे नहीं जाती, तो उसका मतलब ये गलत डली है। आपको इस तरह से इसको घुमाना है और ये देखिए फिर जो है घुमाने के बाद जब ये सेट होगी तो अंदर की तरफ जाएगी इस तरह से। यहाँ पर ये अंदर की साइड में जरूर यहाँ से पुश होनी चाहिए पूरी तरीके से। उसके बाद हमें जो ये क्लच कवर हमने से खोला था उस क्लच कवर को हम यहाँ से लगा देते हैं। और अब जब ये कवर लग जाए उसके बाद हमें इस कवर को भी ऊपर से लगा देना है। एक बार इसकी जो टैपट है उसको आप चेक कर लें। तो गाइस उसके बाद ये हमें कवर लगा लेना है और इस पे जो 8 mm के बोल्ट लगे थे वो लगा देते हैं और इस पे जो एचडी कॉइल यहाँ से हमने खोली थी उसको फिक्स कर देते हैं। फिर आपको स्टार्ट करके सुनाते हैं इसकी साउंड।
तो गाइस जो हमारी बाइक है वो अब रेडी हो चुकी है, तो अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। स्विच ऑन किया और तो आप अब इसकी साउंड सुन सकते हैं। साउंड इसके इंजन की कैसी है देखिए, नज़दीक से देखिए, सुन रहे हैं। जो टाइमिंग चैन की साउंड थी वो बिल्कुल ही ख़त्म